मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जब सीख लिया सही डिसीजन लेना, तब दिमाग की बत्ती जल गई। ये मैम ने बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले सिमरन जी ने कि दिमाग की बत्ती जलेगी, तो दिमाग की बत्ती जब मेरी जली तो मुझे एक बात समझ आ गई कि पारितोष यार, ज़िंदगी में सैलरी लेते लेते थोड़ा बहुत पैसा तो तू बना लेगा, उसकी फाइट नहीं है, लेकिन अगर वेल्थ बिल्ड करनी हो, लालच से नहीं, वेल्थ बिल्ड करनी हो इस देश में एक बहुत डीप इंपैक्ट करने के लिए, तो यार वो नौकरी से नहीं हो सकती। ये बात एकदम क्लियर है, नहीं हो सकती। मतलब कोई भी मैथमेटिक इस दुनिया का प्रूव नहीं कर सकता कि वो नौकरी से होगी। वेल्थ नहीं बिल्ड होती अनलेस एंड अनटिल आपकी नौकरी ऐसे हो कि आपको हर महीने 5 करोड़ रुपए की सैलरी इन बैंक आ रही है, उसको आप बड़े अच्छे से इन्वेस्ट करें, वो एक अलग बात है। ऐसा कोई सिचुएशन होती नहीं। गॉट इट? तो दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी अपना कुछ शुरू करना, चाहे छोटी शुरुआत करो। मैं ये नहीं कह रहा आपको $1 बिलियन बिजनेसेस बनाने हैं। अब मैं आपको ना अपनी जिंदगी के थोड़े बहुत ब्लिप्स समझाता हूं, तब आपको समझ आएगी कि मैं इतना ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ। तो भाई, जब मेरे दिमाग की बत्ती जली, सबसे पहला चेंज मेरी जिंदगी में आया कि मेरे को सिलिकॉन वैली से एक कॉल आया। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग समझते होंगे सिलिकॉन वैली, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, गूगल, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज सिलिकॉन वैली से आई हैं। कोई कारण है कि वो वहां से आई हैं और भारत से क्यों नहीं आई? बाय द वे, ये गर्व की बात नहीं है, मैंने कहा कारण है। मेरे शब्दों पे जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण है, गर्व नहीं है। मुझे खेद है इस बात का कि वही इंडियन सीईओज वहां जाके $1 बिलियन, $1 ट्रिलियन पोटेंशियल कंपनीज बना लेते हैं और हम नहीं कर पाते। कोई कारण होगा, आज वो कारण तोड़ देंगे, आपको गारंटी दे रहा हूं, लिटरल गारंटी दे रहा हूं, इट्स नॉट अ जोक। लेकिन उसमें मुझे आपकी पार्टिसिपेशन पूरी चाहिए। कारण सिर्फ एक है, डिसीजन मेकिंग। प्रूव करूंगा कैसे? कैन समबडी प्लीज गेट माई स्लाइड्स ऑन स्टेज? और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आई विल जस्ट गो ऑन, राइट? तो मेरी जिंदगी में ये एक इंसिडेंट हुआ जब मैं सिलिकॉन वैली गया। क्यों गया? घूमने नहीं गया था। मेरी 6 साल पहले मैंने एक स्टार्टअप शुरू की थी, एक कंपनी शुरू की थी दिल्ली से, राइट? IIT दिल्ली के कुछ लड़कों के साथ मिलकर, मैं IIT दिल्ली से नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनको हायर किया था और उनके साथ एक स्टार्टअप शुरू की। लकीली सिलिकॉन वैली में एक प्रोग्राम चलता है जिसको कहते हैं टेक्नोलॉजी टू मार्केट एक्सेलरेटर। इंटेल और UC बर्कली ये प्रोग्राम चलाते हैं और हम वहाँ पे सिलेक्ट हुए एज द सेकेंड ओनली कंपनी फ्रॉम इंडिया। जब वहाँ गए तो दिमाग की सारी बत्तियाँ इकट्ठी ऐसे जल गई। सबसे पहले मैंने, पता है वहाँ पे क्या सीखा? आप लोग हैरान होंगे मैंने वहाँ पे क्या सीखा। मैंने रोड क्रॉस करना सीखा। अब आप लोगों को हंसी आएगी, पारितोष कैसी बातें कर रहे हैं यार ऐसे स्टेज पे चढ़ के। रोड, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मुझे वहाँ पे एक बार अपने कैंपस तक जाने के लिए होटल से रोड क्रॉस करनी थी। अब भारत में हम रोड कैसे क्रॉस करते हैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि ये एक रोड है, वैसे अच्छी ग्रे रोड है, राइट? अब वहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, सामने से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, मुझे वहाँ तक जाना है। मैं होल्ड, और हम रोड क्रॉस कर जाते हैं, राइट? फुट ओवर ब्रिज बना होता है तो भी हम ऐसे रोड क्रॉस करते हैं। इसमें कोई गर्व की बात नहीं है। वहाँ पे सिस्टम्स और प्रोसेसेस हैं। वहाँ पे रेड लाइट जो खंबा होता है उस पर एक बटन होता है जिसको आप प्रेस कर दें तो सामने वाले ट्रैफिक के लिए लाइट ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली रेड हो जाती है और पेडेस्ट्रियंस को वॉक करने का, यानी पैदल चलने का फर्स्ट राइट मिलता है। इसको कहते हैं सिस्टम्स और प्रोसेसेस बनाना। और किसी भी बिजनेस को अगर आपको तेजी से स्केल करना है तो आपको एक बात फंडामेंटली सीख जानी चाहिए, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। बस जिस दिन आप डिसीजन लेना सीख गए और जिस दिन आपने अपने डिसीजंस को सिस्टम्स और प्रोसेसेस में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट। पारितोष शर्मा का पूरा सेशन यहां पे खत्म हो सकता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब मैं बताता हूं मैंने क्या किया। सिलिकॉन वैली में जब मैं था, और फिर मैं अपनी स्लाइड्स पे आऊंगा एंड वील गो क्विकली। पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कुछ बबल्स बनने शुरू हो, राइट? तो वहां पे मेरी मेंटरिंग हुई एक बड़े इंटरेस्टिंग इंसान से जिसने गूगल से $50 मिलियन रेज किया था अपनी क्लाउड टेलीफोनी कंपनी के लिए। अब $50 मिलियन आज से 6 साल पहले बहुत होता है यार। इट्स नॉट अ स्मॉल सम, राइट? तो मैं चाय पी रहा था बर्कली के कैंपस में उनके साथ और मैंने पूछा, सर आपने $50 मिलियन रेज कैसे किया? मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, $50 मिलियन इज अ बिग डील। उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन वापस पूछ लिया मेरा आंसर देने की बजाय। भाई साहब इंटेलिजेंट थे तो उन्होंने मुझसे सवाल किया। कहते, पारितोष वाई आर यू हियर ऑल द वे फ्रॉम इंडिया? मतलब तुम भारत से फ्लाइट पकड़ के 16 घंटे की कैलिफोर्निया क्यों आए हो? आई से सर मैं सीखने आया हूं, इट्स एज सिंपल एज दैट। और अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो मेरी स्टार्टअप को यहाँ पे फंड मिल जाएगा, मैं भी $1-2 मिलियन रेज कर दूंगा भैया इन्वेस्टर से, राइट? तो मैं इसलिए आया हूं। आई वॉज वेरी ऑनेस्ट इन माई आंसर। ही सेड, this is absolutely the wrong answer. Absolutely the wrong answer. And this is why you will not be successful here. सिलिकॉन वैली में ना मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी। भारत में ना हम बहुत इमोशनल लोग हैं, हम बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं लोगों को, अच्छी बात है।
गलत नहीं है, लेकिन वैली में ना लोग एकदम शार्प होते हैं, शार्प एज अ रेजर, राइट? उनको जो बोलना है आपके मुंह पे बोल देंगे बिना चिकनी चुपड़ी बातें किए, यस और नो, सिंपल इज दैट, एंड आई लर्न इट फ्रॉम हिम, यस और नो। ही सेड पारितोष तुझे यहां पे फंड नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्यों नहीं मिलेगा? एंड दैट्स व्हेन ही ओपन माय आईज। ही सेड तेरा आंसर ही गलत था, तेरा आंसर पता है क्या होना चाहिए था? तुझे अंदर से एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना चाहिए, और आप सब लोगों को अब ये क्वेश्चन नोट डाउन करना है अभी के अभी। नोट इट डाउन। द क्वेश्चन इज कि आपके इस धरती से जाने के बाद, मैं अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन फंडामेंटली मैं ये कह रहा हूं कि वंस यू आर गॉन, वंस यू आर डेड, आप ऐसा क्या बिल्ड करके जाएंगे जो आने वाली कम से कम 2 जनरेशंस यूज करेंगी। मेरे शब्दों को सही से सुनिए। आप जब इस धरती से चले जाएंगे तो आप ऐसा क्या बिल्ड करके जाएंगे जो आने वाली कम से कम 2 जनरेशंस यूज करेंगी। मैंने ये नहीं कहा कि आप अपने बच्चों के लिए जमीन दे देंगे, आप अपने किसी बच्चे के लिए कुछ पैसा रख देंगे, वो सारे माँ बाप कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जमीन, पैसा, जायदाद सब कर लेते हैं। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, आप ऐसा क्या बिल्ड करके जाएंगे जो अगली 2 जनरेशन यूज करेंगी। 2 शब्दों पे मैंने स्ट्रेस दिया, बिल्ड एंड यूज। गॉट इट? अब मैं आपको बताता हूं मेरा आंसर क्या है।